सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सेल के काउंट इफ फंक्शन की बात करूंगा। काउंट इफ फंक्शन एक्सेल का ऐसा फंक्शन है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर रेंज में वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन और डिपेंडिंग अपॉन सम वैल्यू। सो देखिए, ये मैं विद एग्जांपल्स आपको क्लियर करूंगा, आपको ज़्यादा क्लियर तभी होगा। इसका सिंटेक्स होता है काउंट इफ रेंज कोमा क्राइटेरिया। रेंज होता है वो वैल्यूज़, वो रेंज ऑफ वैल्यू जिसमें से आपको काउंट करना है, और क्राइटेरिया इज़ द कंडीशन, कंडीशन है जिसके बेस पे आपको काउंटिंग करनी है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है इज इक्वल टू काउंट इफ रेंज चूज़ कर ली। सपोज मुझे इस कॉलम में काउंट करना है उन वैल्यूज़ को जो वैल्यूज़ 5000 से ज़्यादा हैं। तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया काउंट इफ D2:D7 रेंज है कोमा ग्रेटर देन 5000। तो ये काउंट करेगा उन वैल्यूज़ को जो 5000 से ज़्यादा हैं। तो देखिए यहाँ पे 5000 से ज़्यादा 1 और 2 दो वैल्यूज़ हैं, तो आंसर 2 आएगा। अगेन मुझे काउंट करना है इस सीरीज़ में से, इस रेंज में से उन वैल्यूज़ को जो कम है या बराबर हैं 4500 के। देखिए आउटपुट दिया इसने 4। अब 4500 से कम या बराबर में 1, 2, 3 और 4 वैल्यूज़ हैं, इसलिए आउटपुट में 4 आ गया। सिमिलरली मुझे इस कॉलम में काउंट करना है, इस रेंज में काउंट करना है कि मेल कितनी बार है। तो रेंज सेलेक्ट कर ली, देन कॉमा मैंने लिख दिया फीमेल। तो ये लिखने पे ये काउंट करके दिखाएगा, लाइक फीमेल की 2 वैल्यूज़ हैं तो ये 2 दिखाएगा। देन ये तो था कि हम कंडीशन के बेस पे या किसी वैल्यू के बेस पे हम चेक कर सकते हैं। अब ये तो था कि मैंने वैल्यूज़ को, जैसे पहला केस था या दूसरा या तीसरा है, यहाँ वैल्यूज़ को डायरेक्टली दिया गया है। मान लो किसी सेल के अकॉर्डिंगली कंपेयर करना है, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे G7 में 12 रखा है, तो मुझे काउंट करना है कि इस कॉलम में 12 कितनी बार है। तो मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू काउंट इफ देन रेंज जिसमें से आपको काउंट करना है कोमा इस सेल का नाम G7। तो ये काउंट करेगा कि C2 से C7 की रेंज में 12 कितनी बार है। तो 12 यहाँ पे 1, 2 बार है, तो आंसर में 2 आएगा। अब एक्सेल में काउंट इफ जो फंक्शन है उसमें हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर 2 होते हैं, एस्ट्रिक जिसे हम जनरली स्टार बोलते हैं, एंड क्वेश्चन मार्क। एस्ट्रिक का मतलब है 0 और मोर कैरेक्टर्स, कैरेक्टर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, या एक से ज़्यादा हो सकता है। क्वेश्चन मार्क मीन्स 1 कैरेक्टर, एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर होगा ही होगा। मतलब ये मैं विद एग्जांपल अभी आपको क्लियर करता हूँ। मुझे काउंट करना है इस रेंज में से वो वैल्यूज़ जिसका पहला कैरेक्टर A है, उसके बाद कुछ भी होना चाहिए। जैसे R कर लेते हैं, क्योंकि R के 2 को चेक करने के लिए, सपोज R एस्ट्रिक। अब ये उन वैल्यूज़ को काउंट करेगा जो स्टार्ट हो रही हैं R से, और R के बाद कुछ भी आ सकता है। देखिए 2, क्योंकि R से स्टार्ट होने वाले 2 वैल्यूज थे, राजू एंड रेशमा। सिमिलरली मुझे काउंट करना है इस रेंज में उन वैल्यूज़ को जो एंड हो रही हैं A के साथ। तो मैंने यहाँ लिख दिया एस्ट्रिक A। तो इन सभी वैल्यूज़ को काउंट कर देगा जिसका लास्ट कैरेक्टर A हो। तो जैसे यहाँ पे सुनैना और रेशमा में लास्ट कैरेक्टर A है, तो ये आउटपुट में 2 देगा। सिमिलरली मुझे काउंट करना है इस रेंज में उन वैल्यूज़ को जिसमें A कहीं पे भी आता हो, बिगिनिंग में, मिडिल में या लास्ट में। तो आप लिख सकते हैं एस्ट्रिक A एस्ट्रिक। तो ये उन सभी वैल्यूज़ को काउंट करके दिखा देगा जिसमें A आ सकता है या A आ रहा है कहीं पे भी।
इसने 5 दे दिया। आप देख सकते हैं अमन में ए है, सुनैना में ए है, राजू में, सैमुअल में और रेशमा, सब में ए कहीं ना कहीं अवेलेबल है, तो इसलिए इसने 5 दे दिया है। अब ये मैंने आपको यूज़ बताया वाइल्ड कार्ड एस्ट्रिक का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की। अगेन काउंटिंग स्टार्ट किया। इस रेंज में से मुझे काउंट करना है उन वैल्यूज़ को जिसमें एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर्स हों, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 2 3 4 4 बार क्वेश्चन मार्क। तो ये इस रेंज में उन वैल्यूज़ को काउंट करेगा जिसमें एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर्स हैं। इसने दे दिया 2, तो यहाँ पे अमन एंड राजू ही 2 वैल्यूज़ हैं जिसमें 4 कैरेक्टर्स हैं। सिमिलरली मुझे इस रेंज में उन वैल्यूज़ को काउंट करना है जिसका पहला कैरेक्टर ए हो, उसके बाद में कोई भी 3 कैरेक्टर्स हों। तो लिख दिया ए के बाद 3 बार क्वेश्चन मार्क, तो मतलब वो वैल्यू जिसका पहला कैरेक्टर ए है उसके बाद 3 कैरेक्टर कोई भी हो सकते हैं, ये उसको काउंट कर देगा। इसने 1 दे दिया। सपोज मैं वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ पे जैसे अमन है तो अमन रहने दिया, यहाँ पे मैंने सैमुअल की जगह पे कर दिया ऐसे डबल एम। लेकिन हमें तो अमन सॉरी फर्स्ट कैरेक्टर ए करके देखते हैं। अमित सपोज, अब देखो इसने अभी 2 दे दिया काउंट में। वो वैल्यू जिसका पहला कैरेक्टर ए हो, बाद में कोई भी 3 कैरेक्टर्स हों, तो अमन एंड अमित में ऐसा है। अच्छा एक बात याद रखिए, यहाँ पे उसने कैपिटल ए और स्मॉल ए को सेम माना है, तो वो डिस्टिंग्विश नहीं करता एक्सेल कि कैपिटल ए है या स्मॉल ए है। एंड सिमिलरली एक और एग्जांपल लेके मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इक्वल टू काउंट इफ, इसमें से मुझे उन वैल्यूज़ को काउंट करना है जिसमें जो दूसरा कैरेक्टर है दैट शुड बी एम, उसके बाद कुछ भी। क्वेश्चन मार्क मीन्स एक कैरेक्टर होना ही चाहिए, उसके सेकंड मतलब एम, उसके बाद कुछ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो एंटर के 2 दिखा दिया इसने। तो मतलब कि पहला कैरेक्टर देखिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइक सेकंड देखिए सेकंड एम ले रखा मैंने ना, आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में चेक कर सकते हैं। सो एम जो है वो अमन में और अमित में है, ठीक है, तो 2 हो गए, उसके बाद कुछ भी। तो पहला ए है, उसके बाद एम है, देन उसके बाद कुछ भी। सो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपके साथ एक्सेल के काउंट इफ फंक्शन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।